अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे रिड्यूस इचेलॉन फॉर्म। इससे पहले हमने इचेलॉन फॉर्म को पढ़ा था। उम्मीद करता हूं कि आपने उस लेक्चर को देख लिया होगा। बिल्कुल इचेलॉन फॉर्म की तरह ही हम क्या बनाएंगे, रिड्यूस इचेलॉन फॉर्म। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि इचेलॉन फॉर्म में हम क्या करते हैं, हर एक रॉ के लिए एक लीडिंग एलिमेंट बनाते हैं और उस लीडिंग एलिमेंट के बिलो जितने भी एलिमेंट हैं उसको हम क्या करते हैं, जीरो बनाते हैं। अब रिड्यूस इचेलॉन फॉर्म में हम क्या करेंगे, सेम काम के हर एक रॉ के लिए हम एक लीडिंग एलिमेंट बनाएंगे और उसके बिलो और अबव जितने एलिमेंट होंगे उसको हम क्या करेंगे, जीरो बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। और अगर वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक एंड कमेंट्स जरूर किया करें। सबसे पहला सवाल हमारे पास 354415763। जैसा कि आप जानते हैं कि फर्स्ट एलिमेंट को हम क्या बनाते हैं, 1 बनाते हैं। अब 1 बनाने के लिए 3 आपका 1 किस तरह बन सकता है कि जब आप इसको 3 से डिवाइड करवा दो रॉ 1 को, तो फर्स्ट एलिमेंट आपका क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा है कि हम कोशिश करते हैं कि डिवाइड से बचें, तो डिवाइड से बचने के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पर कि हम डायरेक्ट रॉ 1 और रॉ 2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो इस तरह 3 - 4 हमारे पास कितना हो जाएगा, -1। तो हमें फिर -1 से मल्टीप्लाई करवाना होगा पूरे रॉ को, तो -1 हमारे पास क्या बन जाएगा, +1। लेकिन इससे बेहतर क्या है कि मैं पहले ही क्या करूं कि रॉ 1 और रॉ 2 को इंटरचेंज कर दूं, यानी कि रॉ 1 को मैं रॉ 2 बना दूं और रॉ 2 को मैं क्या करूं, रॉ 1 बना दूं। जैसे कि आप जानते हो कि एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन हमें ये अलाउ करता है कि हम किसी भी रॉ को इंटरचेंज कर सकते हैं। अब अगर मैं 4 - 3 1 - 5 5 - 4 यानी कि रॉ 1 माइनस रॉ 2 करूं तो 4 - 3 कितना होता है, 1। इससे हमारा पहला टारगेट क्या होगा, अचीव के जो फर्स्ट एलिमेंट है वो हमारा क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो 4 - 3 कितना हो गया, 1 1 - 5 कितना हो गया, -4 और 5 - 4 हमारे पास कितना हो गया, 1। अब ये हमारा लीडिंग एलिमेंट है 1। फिर मैंने आपको बताया कि लीडिंग एलिमेंट के बिलो जितने भी एलिमेंट होते हैं उसको हम क्या बनाते हैं, 0 बनाते हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि इस 3 और इस 7 को हमें क्या करना है, 0 बनाना है। अब इन दोनों को आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, एक एक करके भी कर सकते हो। तो मैं समझाने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप पहले 3 को 0 बनाऊंगा और फिर 7 को 0 बनाऊंगा। तो ये 3 0 किस तरह बनेगा, इस 3 उस वक्त 0 होगा जब आप 3 से सब्ट्रैक्ट करवाओगे। तो एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन के मुताबिक हम किसी भी रॉ को मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं, किसी नंबर से हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ऐड सब्ट्रैक्ट करने के लिए आपको हमेशा रॉ को रॉ से ही करना पड़ेगा। अब ये 3 0 कैसे होगा, तो इसके लिए हम हेल्प लेंगे जो हमने लीडिंग एलिमेंट बनाया है। तो लीडिंग एलिमेंट किसको बनाया हमने, 1 को। अगर इस 1 को हम 3 से मल्टीप्लाई करवा दे तो 3 × 1 कितना होगा, 3। और ये कितना हो जाएगा, -12 और आगे भी क्या होगा आपके पास, 3 × 1 3। ठीक है, जब कभी ये मल्टीप्लाई करवाते हैं तो पूरे रॉ से मल्टीप्लाई करवाते हैं। अब हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं रॉ 2 माइनस रॉ 1। इस तरह हमारे पास क्या होगा, 3 - 3 हमारे पास हो जाएगा 0 और ये हमारे पास कितना है, 6। ठीक है, 6 को आप माइनस करवा रहे हो, यहां पर आपके पास क्या है, -12 है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, -12। ठीक है, सॉरी यहां पर 5 है। 5 को जो आप -12 से मल्टीप्लाई करवा रहे हो तो माइनस माइनस प्लस और 12 + 5 हमारे पास कितना हो जाता है, 17। ठीक है, सिमिलरली 4 - 3 आपके पास कितना हो जाएगा, 1। इस तरह हमें दिखा कि एक एलिमेंट आपका क्या बन गया, 0 बन गया। सिमिलरली अब इस 7 को आप 0 बनाओगे तो अगेन 7 को 0 बनाने के लिए जो हम हेल्प लेंगे वो किसकी हेल्प लेंगे, लीडिंग एलिमेंट।
तो अब मैं क्या करूंगा, रॉ 1 को मल्टीप्लाई करवाता हूं अगर 7 से, तो 7 वन 7, और इसको आप मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपके पास हो जाएगा ये माइनस का 28, और अगेन 7 वन 7। अब आप क्या करो, इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। जब सब्ट्रैक्ट करोगे आप तो 7 माइनस 7 आपके पास क्या हो जाएगा, 0, और 6 माइनस 28, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस, और ये आपके पास कितना बन जाएगा, 34। इसी तरह 3 माइनस 7 आपके पास क्या हो जाएगा, -4। अब आपका पहला टास्क पूरा हो गया कि लीडिंग एलिमेंट और लीडिंग एलिमेंट के बिलो जितने भी एलिमेंट है उसको हमने क्या कर दिया, 0 बना दिया। ये हो गया आपका रॉ 1 के लिए। अब बारी है रॉ 2 के लिए। तो मैंने आपको कहा था किसी भी रॉ में जो पहला नॉन जीरो एलिमेंट होगा उसको हम लीडिंग एलिमेंट बनाते हैं। तो अब रॉ 2 हमारे पास क्या है, ये रॉ 2 है आपके पास। पहला एलिमेंट 0 है, अगला 17 है, यानी कि फर्स्ट जो नॉन जीरो है वो आपके पास क्या है, 17 है। यानी कि अब हम क्या करेंगे, 17 को 1 बनाएंगे। तो 17 को 1 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, 17 से डिवाइड करवाना होगा या 1/17 से मल्टीप्लाई। तो हम करते हैं, रॉ 2 को हम मल्टीप्लाई करवाते हैं 1/17 से। तो 17 से 17 आपका क्या होगा, कैंसिल, क्या बच जाएगा 1, और यहां पर है 1। जब 1 को आप 17 से डिवाइड करवाओगे तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, 1/17। अब आपका ये आपके पास क्या बन गया, लीडिंग एलिमेंट 1। अब इसके बिलो और अबव दोनों एलिमेंट को आपको क्या करना है, 0 बनाना है। तो आप एक साथ भी कर सकते हो और आप एक एक करके बना सकते हो। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, इस -4 को 0 बना रहा हूं। तो इस -4 को 0 बनाने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया कि जब कभी भी ऐड सब्ट्रैक्ट करना होगा तो हम रॉ की हेल्प लेंगे जिसको हमने लीडिंग एलिमेंट बनाया है। तो सबसे पहले इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 0 ही हो जाएगा। ये 4 बंदा 4 हो जाएगा और यहां पर 4/17 हो जाएगा, ठीक है। अब आप इन दोनों को ऐड कर दो तो 0 + 1 आपके पास क्या बनता है, 0, और 4 - 4 आपके पास क्या होता है, 0। और जब इन दोनों को आप ऐड करोगे 1 + 4/17 को, यानी कि 1 + 4/17, और इसका आप एलसीएम लोगे तो 17 × 1 17, और 17 + 4 कितना होता है, 21/17। एक टास्क हमारा मजीद कंप्लीट हुआ। अब हम क्या करेंगे, इस 1 के बिलो जो एलिमेंट है 34, इसको भी हमें क्या करना है, 0 बनाना है। तो इसको 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अगेन हम रॉ 2 को अगर 34 से मल्टीप्लाई करवाए तो ये 0 ही होगा। 34 बंदा 34, और यहां पर आपके पास कितना होगा, 34/17, ठीक है। अब आप इन दोनों को क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर दो। तो जब सब्ट्रैक्ट करोगे आप तो 1 - 0 आपके पास क्या होता है, सॉरी 0 - 0 आपके पास क्या होता है, 0। 34 - 34 आपके पास कितना होता है, 0। और इसके अलावा -4 - 34/17। जब इसका आप एलसीएम लोगे तो इसका आंसर क्या बनेगा आपके पास, -6, ठीक है। यानी कि अब हमने क्या किया, सेकेंड रॉ के लिए भी जो उसके अबव और बिलो एलिमेंट था उसको हमने 0 बना दिया। अब नेक्स्ट आपके पास थर्ड रॉ की बारी है। आपका थर्ड रॉ है, और थर्ड रॉ में जो पहला नॉन जीरो एलिमेंट है वो कौन है, -6। यानी कि अब हम क्या करेंगे, इस -6 को 1 बनाएंगे। तो -6 को 1 बनाने के लिए हमें -6 से डिवाइड करवाना होगा या -1/6 से मल्टीप्लाई करवाना होगा। तो आपको दिख रहा है कि 1 आपका क्या हो गया, ये -6 आपका क्या बन गया, 1। अब इसके अबव जो दोनों एलिमेंट है इसको आप क्या करोगे, 0 बनाओगे। तो आप एक साथ भी कर सकते हो और आप बारी बारी भी कर सकते हो। तो 1/17 0 कैसे होगा, जब 1 को आप 1/17 से मल्टीप्लाई करवाओगे। तो 0 × 0, 0 × 0, और ये क्या हो जाएगा, 1/17। और अब आप क्या करो, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी कि रॉ 2 - 1/ρ3। तो इससे क्या बना आपका, ये एलिमेंट 0 हो गया। सिमिलरली ऊपर वाले को 0 बनाने के लिए 21/17 को अगेन आप हेल्प लोगे किसके, लीडिंग एलिमेंट के। तो अब पहले किससे मल्टीप्लाई करवाए थे, 1/17 से। अब किससे मल्टीप्लाई करवाओगे, 21/17 से। तो ये भी 0 होगा, ये 0, और ये आपके पास क्या होगा, 21/17। और अब आप क्या करो, रॉ 1 को रॉ 3 से सब्ट्रैक्ट करवा दो।
ये भी आपके पास क्या बन जाएगा 0, और ये आपका कहलाता है रिड्यूस इचेलॉन फॉर्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अब आपको दिख रहा है कि पहला एलिमेंट यहां पर क्या है 0, जो कि हम जानते हैं कि फर्स्ट एलिमेंट को हम क्या बनाते हैं 1 बनाते हैं। तो अब इस 0 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, रॉ को इंटरचेंज कर देंगे ताकि 0 नीचे आ जाए और 2 ऊपर आ जाए। तो हम यहां पर क्या करेंगे, इंटरचेंज रॉ 1 एंड रॉ 2। तो रॉ 2 को फर्स्ट की पोजीशन पर ले गए और रॉ 1 को हम सेकंड पोजीशन पर लेके आ गए। इससे हमारा क्या हुआ कि 0 बिलो आ गया। अब आप जानते हो बिल्कुल बेसिक काम कि इस 2 को हम क्या करेंगे 1 बनाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमें फर्स्ट एलिमेंट को 1 बनाना होता है। तो हम फर्स्ट रॉ को 2 से मल्टीप्लाई करवा दे रहे हैं, ठीक है। जब इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, सॉरी डिवाइड, तो 2 डिवाइड बाई 2 हमारे पास कितना हो जाएगा 1, -4 डिवाइड बाई 2 हमारे पास कितना होगा -2, और 6 डिवाइड बाई 2 हमारे पास कितना हो जाएगा 3। इस तरह जो पहला एलिमेंट है हमारे पास वो क्या बन गया 1 बन गया। अब इस लीडिंग एलिमेंट के बिलो जितने भी एलिमेंट हैं उसको हमें क्या करना होता है 0 बनाना होता है। तो अब ये तो ऑलरेडी 0 है, अब इस 2 को हम क्या करेंगे 0 बनाएंगे। अब ये 2 0 किस तरह बनेगा, अगेन सेम काम कि ये 2 उस वक्त 0 होगा जब ये 2 से सब्ट्रैक्ट करोगे आप। तो इसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए आप हमेशा हेल्प किसकी लोगे, लीडिंग एलिमेंट की, यानी कि लीडिंग एलिमेंट हमारा कहां पर है रॉ 1 में। तो इस रॉ 1 को कंप्लीट हम 2 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो 2 1 2, ये आपके पास हो जाएगा -4 और ये कितना हो जाएगा 6। अब इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी कि रॉ 3 माइनस रॉ 1, ठीक है। तो 2 - 2 आपके पास क्या होगा 0, और 3 - 4 यानी कि 3 - -4, तो माइनस माइनस प्लस, और 3 + 4 कितना होता है 7। इसी तरह -1 माइनस का 6 आपके पास कितना हो जाएगा ये माइनस का नहीं प्लस का 6 है, अच्छा -1 -6 आपके पास कितना हो जाएगा -7। यानी कि एक हमारा टास्क पूरा हो गया रॉ 1 के लिए। रॉ 1 का लीडिंग एलिमेंट मिल गया और उसके बिलो जितने एलिमेंट है उसको हमने क्या कर दिया 0 बना दिया। अब बारी है नेक्स्ट रॉ की, तो यानी कि ये हमारा सेकेंड रॉ है जिसका पहला एलिमेंट 0 है, दूसरा एलिमेंट 3 है। इट मीन्स कि ये हमारा लीडिंग एलिमेंट बन सकता है 3। अब 3 को हमें क्या करना है 1 बनाना है। 3 1 किस तरह बनेगा, जब हम रॉ 2 को कंप्लीट 3 से डिवाइड करवा दें या 1/3 से मल्टीप्लाई करवा दें, तो 3 डिवाइड बाई 3 हमारे पास कितना होता है 1, और ये -2 को जो आप मल्टीप्लाई करवाओगे 1/3 से, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा -2/3। अब इसके बिलो और अबव एलिमेंट को आपको क्या करना है 0 बनाना है। तो आप एक साथ भी कर सकते हो, आप अलग अलग भी 0 बना सकते हो। तो सबसे पहले मैं किसको बना रहा हूं, इस 7 को, आपकी मर्जी है, ठीक है। आप पहले -2 को बना लो या पहले 7 को, या इन दोनों को एक साथ बना लो। तो रॉ 3 में इस 7 को 0 करने के लिए 7 0 कब होगा, जब ये 7 से सब्ट्रैक्ट होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया ऐड सब्ट्रैक्ट के लिए हम लीडिंग एलिमेंट की हेल्प लेंगे। इसका मतलब ये है रॉ 2 को हम 7 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा आपके पास -14/3, ठीक है ना, क्योंकि 2 है पहले से, तो क्या बनेगा -14/3। अब आप सब्ट्रैक्ट करो इन दोनों को, तो आपके पास 0 - 0 क्या होगा 0, 7 - 7 क्या होगा 0, और यहां पर आपके पास क्या है -7 माइनस का 14/3, ठीक है। तो इट मीन्स के जब आप एलसीएम लोगे तो 3 × 7 कितना होगा -21, और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 14, यानी कि -21 + 14 कितना होता है -7, और डिवाइड में आपके पास क्या रहेगा 3 रहेगा। इस तरह हमारा एक एलिमेंट और 0 हो गया। अब हमें इस -2 को 0 बनाना है, तो अगेन इसको 0 बनाने के लिए हम हेल्प लेंगे किसके, लीडिंग एलिमेंट के लिए। अब चूंकि -2 0 कैसे बनेगा, जब ये 2 से ऐड होगा, तो हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 से। 2 × 0 0, 2 1 2, और ये आपके पास हो जाएगा -4/3। अब इन दोनों को आप क्या करो ऐड कर दो, तो ऐड करोगे आप तो 1 + 0 आपके पास क्या होगा 1, -2 + 2 आपके पास कितना होगा 0, और इसको आपको ऐड करना है, यानी कि 3 - 4/3। तो
तो ये आपके पास क्या होगा 3 मल्टीप्लाई 3 9, 9 माइनस 4 होता है 5/3। अब बारी है थर्ड रॉ की। तो थर्ड रॉ में पहला एलिमेंट आपके पास क्या नॉन जीरो -7/3, यानी कि इसको आप क्या करोगे 1 बनाओगे। तो -7/3 को 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे -3/7 से रॉ 3 को मल्टीप्लाई करवा देंगे। इट मीन्स कि ये आपके पास क्या हो जाएगा 1, और इसके ऊपर जितने भी एलिमेंट है उसको आपको क्या करना है 0 बनाना है। तो 1 को इस -2/3 को 0 बनाने के लिए सबसे पहले आप 1 को 2/3 से मल्टीप्लाई करवाओगे और रॉ 2 और रॉ 3 को ऐड कर दोगे आप। तो सिंपल 2/3 हो जाएगा। ये जब ऐड करोगे तो 0 + 0 0, 1 + 0 1, और 2/3 - 2/3 हमारे पास क्या हो जाएगा 0। सिमिलरली अब आपको क्या करना है 5/3 को 0 बनाना है। तो अगेन आप रॉ 3 को 5/3 से मल्टीप्लाई करवा दो, तो ये हो जाएगा 0, और ये आपके पास हो जाएगा 5/3। ठीक है, और अब आप क्या करो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, रॉ 1 माइनस रॉ 3। तो आपके पास ये 5/3 भी क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। इस तरह ये आपके पास रिड्यूस हो गया इचेलॉन फॉर्म में। लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा, ऑलरेडी सबसे पहला एलिमेंट हमारे पास क्या है 1 है। अब हमें क्या करना है इन दोनों को 0 बनाना है, 2 और -1 को। तो आप बारी बारी भी कर सकते हो, आप एक साथ भी बना सकते हो। तो ये 2 0 किस तरह होगा जब आप रॉ 1 में 2 से मल्टीप्लाई करवाओगे। तो 2 1 2, 2 1 2, 2 मल्टीप्लाई 2, एंड ये हो जाएगा -2। और अब आप इन दोनों को क्या करो सब्ट्रैक्ट कर दो। जब सब्ट्रैक्ट करोगे आप तो 2 - 2 कितना होगा 0, 2 - 2 कितना हो जाएगा 0, और ये 1 - 2 आपके पास कितना होगा -1, और यहां पर आपके पास क्या है -3 -2। तो आपके पास क्या बनेगा माइनस माइनस प्लस, -3 + 2 आपके पास कितना हो जाएगा -1। अब आपको क्या करना है इस -1 को 0 बनाना है। तो -1 को 0 बनाने के लिए आप डायरेक्ट क्या करो इन दोनों को ऐड कर दो। जब इन दोनों को आप ऐड करोगे तो -1 + 1 आपके पास क्या हो जाएगा 0। सिमिलरली -1 + 1 आपके पास क्या हो जाएगा 0, 1 + 1 आपके पास क्या होगा 2, -3 और -1 आपके पास क्या बनेगा -4। तो जो हमारा पहला लीडिंग एलिमेंट था उसके बिलो जितने एलिमेंट हैं उसको हमने क्या बना दिया 0। अब बारी है रॉ 2 की। अब रॉ 2 में आप देखें पहला कौन सा एलिमेंट है जो नॉन जीरो है। तो ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये -1 आपका क्या है नॉन जीरो पहला एलिमेंट है। इट मीन्स के इस -1 को हम क्या करेंगे 1 बनाएंगे। तो इस -1 को 1 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा सिर्फ साइन चेंज करना होगा। तो रॉ 2 को हम -1 से क्या करवाते हैं मल्टीप्लाई। तो इस तरह आपके पास क्या होगा -1 क्या बन जाएगा +1, और ये भी -1 था तो ये भी क्या हो जाएगा +1। अब ये आपका लीडिंग एलिमेंट है। तो लीडिंग एलिमेंट के अबव और बिलो जो एलिमेंट है उसको आप क्या करोगे 0 बनाएंगे। तो आपकी मर्जी, आप पहले 1 को 0 बना लो या आप 2 को 0 बना लो। तो मैं पहले क्या कर रहा हूं इस 1 को 0 बना रहा हूं। तो इसके लिए इन दोनों को हमें क्या करना होगा सब्ट्रैक्ट करना होगा। ठीक है, तो 1 - 0 होता है 1। सिमिलरली 1 - 0 क्या होगा 1, और 1 - 1 आपके पास क्या हो जाएगा 0, और -1 -1 आपके पास हो जाएगा -2। अब इस 1 के बिलो एक और एक एलिमेंट है जो कि 2 है, इसको भी हम क्या करेंगे 0 बनाएंगे। तो इसको 0 बनाने के लिए आपको क्या करना होगा कि आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाओगे। 0 × 2 0, 0, और ये हो जाएगा 2, और ये आपके पास हो जाएगा 2। इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर दो, मैं एक साथ कर दिया हूं। ठीक है, अच्छा, तो ये 0 - 0 क्या होगा 0, 1, और ये भी 0 है। 0 - 0 क्या होगा 0, 2 - 2 आपके पास क्या बनेगा 0, और ये -4 और -2 आपके पास क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपके पास -6। हमने यहाँ पर 2 ऑपरेशन एक साथ अप्लाई किया है। एक हमने क्या किया था पहले हमने रॉ 1 को सब्ट्रैक्ट करवाया था किससे रॉ 2 से। ठीक है, ये 1 है। ठीक है, रॉ 2 से। अब आपके पास किसकी बारी है थर्ड रॉ की। तो थर्ड रॉ में जो पहला नॉन जीरो एलिमेंट है वो कौन है -6 है। इसको आपको क्या करना है 1 बनाना है। तो -6 को 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे -1/6 से हम क्या करवा देंगे मल्टीप्लाई।
तो यह हमारे पास क्या बन जाएगा 1। अब 1 के ऊपर जो 2 एलिमेंट है इसको हमें क्या करना है 0 बनाना है। सबसे पहले 1 को 0 बनाने के लिए आपको इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, यानी कि इन दोनों को आप क्या करोगे सब्ट्रैक्ट करोगे। तो 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 0 1, और आपके पास ये क्या बन रहा है 1 माइनस 1, आपके पास क्या हो जाएगा 0। सिमिलरली इस -2 को आप 0 बनाओगे, तो -2 को 0 बनाने के लिए हमेशा हम किसकी हेल्प लेंगे लीडिंग एलिमेंट। तो 0 मल्टीप्लाई टू 0 0 0 और 2 1 2। और अब आप क्या करो इन दोनों को ऐड कर दो। जब इन दोनों को आप ऐड करोगे तो आपके पास दिख रहा है कि 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, इसी तरह आखिर में -2 प्लस 2 आपके पास क्या हो जाएगा 0। और ये आपका क्या बन गया रिड्यूस इचेलॉन फॉर्म। उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।